अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब आज बराबर में एक नई चीज़ कैसे, ये कुछ प्रोडक्ट्स मेरे बराबर में रखे हुए हैं। आज का संडे एपिसोड हम इन्हीं प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। ये जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे भेजे हैं, हमारी दो बहनें हैं, फ़िरोज़ाबाद में रहती हैं और उनका एक मेकओवर है सना एंड सादिका मेकओवर के नाम से। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुफ्ती साहब इनका रिव्यू कर दीजिए। तो कोई अच्छा काम अगर कर रहा हो तो मैं उसको प्रमोट करता हूँ, है ना। तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को देखा और घर पे जो है ना अहलिया इसको इस्तेमाल भी करेंगी इंशाल्लाह। तो उन्होंने ये प्रोडक्ट्स भेजे कि मुफ्ती साहब लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुँचवा दीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। कुछ उन्होंने यूनिक क्रीम्स लॉन्च की है और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ख़वातीन के लिए और एक नंबर है। मतलब एक नंबर मतलब कि नो डाउट आप बेफिक्र होकर इनको यूज़ कर सकती हैं। इनके अंदर कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई है, कोई डाउटफुल चीज़, डाउट वाली चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं हुई है। 100% हलाल ये तमाम क्रीम्स वगैरह हैं। तो उन्होंने दो स्पेशल किट हैं इनकी, एक कोरियन किट, एक एक्नी किट। इन दो का रिज़ल्ट ये कहती हैं कि बहुत अच्छा है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं, ये है इनकी नाइट एडवांस क्रीम, है ना। इसी तरह से इनकी एक और क्रीम है, देखिए ये वाली जापानीज़ नाइट मास्क, है ना। और ये तमाम प्रोडक्ट्स जो लग रहे हैं इन्हीं से उन्होंने दो किट भी तैयार की हैं, एक कोरियन किट और एक एक्नी किट। अब मुझे इन क्रीमों के बारे में, मेकअप के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने उनसे ले ली और उन्होंने कहा मुफ्ती साहब एक रिव्यू हो जाए तो अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना भी चाहिए। जहां हम बहुत सारी कंपनीज़ की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार इनकी इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। बोल रही थी कि 15 दिन में रिज़ल्ट आता है। जैसे इनकी ये सन स्क्रीन लोशन है, और मैं बात करूँ मिरेकल अंडर आर्म वाइट, है ना। अब ये ख़वातीन के सारे चीज़ें हैं। बॉडी वाइटनिंग क्रीम है ये, और देखिए ये है सन स्क्रीन लोशन। और मैं बात करूं तो ये है गो एक्नी। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सामने मैं बता रहा हूं। देखिए बॉडी वॉश है ये, और जनाबे वाला क्या क्या है, ये है एडवांस अंडर आई सीरम। तो एक तो सबसे अच्छी बात ये कि ये एक नंबर है, यानी हलाल हैं सारे के सारे। और दूसरा इनका रिज़ल्ट, उनका कहना ये है कि बहुत अच्छा है। तो एक मरतबा इनको खिदमत का मौका आप दीजिए। मैं ये भी बता दूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, यानी आपको लग रहा हो सकता है मुफ्ती साहब को स्पॉन्सरशिप मिल गई हो। मैं स्पॉन्सरशिप कभी नहीं लेता हूँ। 50-50 हज़ार रुपये की स्पॉन्सरशिप मेरे पास आती है, मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं जिनको जानता हूँ उनकी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। सना एंड सादिका जो हैं हमारे फ़िरोज़ाबाद में रहती हैं, और दोनों बहनों ने ये प्रोडक्ट्स मिल के लॉन्च किए हैं, तो मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। आप इनको एक बार खिदमत का मौका दे सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम सबकी डिफरेंट होती हैं। किसी की स्किन डल है, किसी की स्किन ड्राई है, ये सब रहता है ना हमारी गर्ल्स में और औरतों में। तो आप ये नंबर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम इनको शेयर कर सकती हैं। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करके इनसे डिस्कस करके आप यही बताएंगे ना कि किस स्किन के लिए कौन सी क्रीम ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आप इनसे डिस्कस करके पूरे इंडिया में कहीं पर भी डिलीवरी फ्री रहेगी। ये सामान वगैरह आप मंगा सकती हैं। मेरा नाम लेके अगर आप कॉल करेंगी तो आपको 50% डिस्काउंट इनकी प्राइस पर मिलेगा। अब देखो प्राइस इसकी क्या है, इसकी क्या है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। कॉल कीजिए, प्राइस मालूम कीजिए, जो प्राइस होगी उस पर 50% डिस्काउंट इंशाल्लाह इस पर मिलेगा। तो एक मरतबा इनको खिदमत का मौका दिया जा सकता है। अच्छा लगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इस बिज़नेस को खूब कबूल फरमाए और हमारी बहनों को, भाइयों को अल्लाह तबारक व तआला खूब तरक्की अता फरमाए। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इसको हम उठा के रख देते हैं अब साइड में। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और अब 10 दिन बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा के। ज़िलहिज्जा का चांद आज नज़र आने के भी चांसेस हैं, लेकिन आज चांसेस कम हैं। ज़िलहिज्जा का चांद कल बिल्कुल फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना, क्योंकि 30 से 31 का तो महीना होता नहीं है। तो जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं उनके लिए मुस्तहब ये है कि ज़िलहिज्जा का चांद होने से पहले पहले बाल और नाखून काट लें। ज़िलहिज्जा का चांद होने के बाद बाल और नाखून काटना
फिर ये मुनासिब नहीं होता उन लोगों के लिए जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं। ठीक है, इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात भी हैं आप लोगों के, इंशाल्लाह उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। चलिए सवालों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। अस्मा बानो ने पहला सवाल पूछा है कि सर कुर्बानी के लिए कितनी रकम रखी है, प्लीज़ बताइए। अच्छा, इस साल हमने अभी कुर्बानी का जो शेयर्स है उसकी जो रकम है उसको भी अनाउंस नहीं किया है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। जैसे ही हमारी टीम ये फाइनल करती है कि इस साल कुर्बानी के हिस्से की क्या रकम होगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा अगले संडे में। लेकिन इस साल जो है ना 5,000 या 5,500 का तकरीबन आइडिया है, तो आप 5,000 या 5,500 लेके चलिए, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, जानवरों पर भी बहुत पैसे बढ़ गए हैं, और अगर 3,500 4,000 वाला भी आप लेते ना तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस बजट में जानवर को, जिस लेवल का जानवर अल्लाह की राह में हम कुर्बान कर रहे हैं, वो कम से कम मुश्किल पड़ जाता है। तो 4,500 से लेकर 5,500 रुपये एक हिस्से का शेयर इस साल कुर्बानी का हो सकता है। ठीक है, जब फाइनल हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। जीदान 786 पूछ रहे हैं, बकरीद का चांद होने के बाद शादी निकाह होता है? देखो भाई, निकाह करना एक सुन्नत है, और निकाह ये अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि निकाह जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल करने का कोई टाइम नहीं होता। जब वो अमल आप कर रहे हो तो 24 घंटे 12 महीने दिन और रात ये निकाह करना जायज़ है। आप कभी भी ईद वाले दिन भी निकाह कर सकते हो, आप तो हज पे हो तब भी निकाह कर सकते हो, आप उम्रे पे हो तब भी निकाह कर सकते हो, कहीं पे भी वो निकाह कर सकते हो, क्योंकि निकाह तो एक ऐसी चीज़ है जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। तो निकाह जो है ना कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, मासूम पटेल पूछते हैं, भाई क्या कल से शुरू हो रहा है जिल हज? चलो जिल हज के बारे में ही पहले हम जवाब दे देते हैं। देखिए, जिल हिज्जा का जो महीना है ज़्यादा चांसेस है वो कल से शुरू होगा, लेकिन 29 का अगर चांद हो जाता है तो आज से जिल हिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन 29 का चांद होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। तो पूरी उम्मीद है कि जिल हिज्जा का जो महीना है वो इंशाल्लाह कल से शुरू होगा। तो अब बाल और नाखून काटने का मसला क्या है? तो इस सिलसिले में आप समझो कि बाल और नाखून ना काटने का जो अमल है ये मुस्तहब है उन लोगों के लिए जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं। ठीक है, मुस्तहब का क्या मतलब होता है? अमल कर लोगे तो नेकियों का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई आपकी कुर्बानी में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, नंबर नेकियों के बढ़ जाएंगे, कुर्बानी का अजर और सवाब जो है ना वो उसका बढ़ जाएगा जो बाल और नाखून नहीं काटेगा। ठीक है, तो जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं वो इस पर अमल करेंगे। चांद होने से पहले पहले बाल और नाखून काट लें, और चांद जब हो जाए तो फिर कुर्बानी करने तक बाल और नाखून ना काटें। लेकिन ये उसके लिए है जिनके 40 दिन ना हुए हों। मान लीजिए किसी के 40 दिन हो गए, उसने बाल और नाखून नहीं काटे, तो 40 दिन के बाद फिर बाल और नाखून काटना, ये बाल और नाखून काटना ये ज़रूरी है। कोई अगर 40 दिन हो जाते हैं और वो बाल और नाखून नहीं काटता है तो फिर ये गुनाह कबीरा है ना। और बाल और नाखून को काटना, सफाई करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर किसी के 40 दिन हो गए हैं तो फिर ज़िलहिज्जा का एतबार ना करे भाई, जल्द से जल्द काटो, क्योंकि 40 दिन लास्ट टाइमिंग है बाल और नाखून ना काटने की, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिव्यू एवरीथिंग ये पूछते हैं, मेरा नाम फैज़ है, क्या मुस्लिम के लिए जायज़ है कि वो भगवान की जय बोले? ये जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी मुसलमान के लिए इस तरह के कुफरिया और शिरकिया कलिमात बोलना ये जायज़ नहीं है कि भगवान की जय हो, है ना। अल्लाह को मानना, एक मानना, अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये बोलना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई हिंदू दोस्त बोलो किसी पर्टिकुलर भगवान लाइक शंकर भगवान की जय बोलने, लेकिन वो मुस्लिम बोले कि शंकर भगवान नहीं, सिर्फ भगवान की जय बोल सकता हूँ, भाई ऐसा क्यों होगा? और ऐसा कोई हिंदू दोस्त क्यों बुलवाएगा? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसी हरकत नहीं करता। तो उस हिंदू दोस्त को आप ये समझाओ, भाई तेरे लिए तेरा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म है, और हमारा संविधान भी यही कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। कुरान भी ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो संविधान जब ये कहता है कि हर इंसान को अपने धार्मिक चीज़ों पर अमल करने की आज़ादी है, कुरान भी ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो वो ज़बरदस्ती क्यों बुलवाएगा? वो कानून के खिलाफ काम कर रहा है। अगर वो ऐसा आपसे करवा रहा है, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, और ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल मत रखिए। इस पर क्या हुक्म है अगर वो भगवान की जय बोल दे? देखो, बोल दे अलग चीज़ है, ज़बरदस्ती किसी ने बुलवाया और उसने बोल दिया तो कोई हरज की बात नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास ताकत है, आप नहीं बोलेंगे तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको कोई पकड़ेगा नहीं, आपको कोई मजबूर नहीं करेगा, तो नहीं बोलना चाहिए। तो ये गुनाह कबीरा है अगर कोई अनजाने में बोले, और कोई जानबूझकर बोले तो ये कुफरी और शिरकिया चीज़ें हैं। और दिल में नियत हो कि भगवान अल्लाह के हिंदी के नाम है या दोनों एक ही हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइए। देखिए, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह का जो नाम है वो अल्लाह ही है, भगवान नाम अल्लाह का नहीं है। भगवान नाम, गॉड नेम, ये सब दूसरों पर भी इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह का नाम सिर्फ एक ही है, अल्लाह। हाँ, अल्लाह के सिफाती नाम बहुत सारे हैं। तो इसीलिए इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में नहीं बोलना चाहिए। कभी कोई मजबूरी की सूरत पेश आ जाए तो अलग बात है। देखो, मजबूरी में तो हराम खाना भी जायज़ है, मजबूरी में तो शराब पीना भी जायज़ है, मजबूरी में तो जो है ना, कोई अगर जान के ऊपर खड़ा हो जाए, जिससे आजकल मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, कहती है बोलो इसका नारा लगाओ, तो मजबूरी में तो जायज़ है। क्योंकि इस्लाम ये कहता है जान बचाओ। जालिम का मुकाबला कर सकते हो तो ठीक है, जालिम का अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो ठीक है, जान बचाने के लिए जो करना है करो आप। लेकिन इस्लाम कहता ही है कि अगर जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, आवाज़ उठाते हुए तुम्हारे अंदर ताकत हिम्मत है, तुम नहीं झुकना चाहते, तो इस्लाम ये कहता है अप्रिशिएटेबल काम है, ये अप्रिशिएट किए जाने के काबिल ये काम है। तो मजबूरी में तो भाई फिर अलग मसला है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये सब नहीं बोलना चाहिए। और कानून भी हमें ये कहता है, तो कानून का इस्तेमाल कीजिए अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कहीं करवाता है तो, ठीक है। इकबाल मुगल ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, दुआ मांगते वक्त हाथ उठाना ज़रूरी है? देखो भाई, दुआ मांगते वक्त हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है। हाथ उठाना ये दुआ मांगने में मसरून है, सुन्नत अमल है। मान लीजिए अल्लाह की आपको याद आई और आप कुछ मांगना चाह रहे थे, गाड़ी में आप बैठे हैं या मकान में बैठे हैं, तो हाथ उठाने की कंडीशन में नहीं है आप, तो बगैर हाथ उठाए भी आप दुआ मांग सकते हैं। हाँ, हाथ उठाना एक अच्छा अमल हो जाता है कि अल्लाह के सामने हाथ उठा लिए जाएं, क्योंकि हाथ उठाने में ज़्यादा आजिज़ी है। तो हाथ उठाकर मांगने की पोजीशन में अगर आप हैं तो हाथ उठाकर दुआ मांगिए, और अगर हाथ उठाकर दुआ मांगने की पोजीशन में नहीं है तो कोई हरज की बात नहीं, आप जैसे हैं वैसे मांग सकते हैं। दुआ तो है अल्लाह से मांगना, और मांगना दिल में हो, ज़बान से हो, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा मांगने में वो उतना पाएगा, ठीक है। तो दुआ के लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है। JMI, संडे कमेंट बॉक्स का एपिसोड के बजाय तारीख लिखें, नंबर किसको याद रहता है? देखो भाई, ये लोग जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि मुफ्ती साहब संडे एपिसोड पे आप डेट डाला करें, एपिसोड नंबर डाला करें, वगैरह वगैरह। तो देखो यार, वीडियो के नीचे सब आता है, ये तक आता है कि 1 महीने पुराना है या 2 हफ्ते पुराना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो पूरी डेट आ जाती है, ऑलरेडी डेट आती है कि ये किस डेट में वीडियो पब्लिश हुई है। तो आप लोग थोड़ा सा सीखो, है ना। अब संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड के बजाय तारीख लिखूं मैं, नंबर लिखूं, तो सवाल नंबर तो मैं लिखता ही हूँ। रही बात तारीख की, तो जैसे ही संडे एपिसोड का जो टाइटल होता है ना, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे पूरी डिटेल आती है, कौन सी सन में ये वीडियो अपलोड हुई, कौन से महीने में अपलोड हुई, सब आता है। कितनी पुरानी है, 1 महीने पुरानी होगी तो 1 महीना 1 मंथ अगो लिख के आएगा, 2 महीने पुरानी होगी तो 2 मंथ अगो लिख के आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं ऑलरेडी। अब क्या होता है कि आप लोग समझते हो यार मुफ्ती साहब तो ये नहीं कर, भाई वो चीज़ आ रही है तो मैं क्यों लिखूंगा उसमें। हमारी एक फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं, और लखनऊ में वो रहती हैं। उनका 2 दिन पहले मैसेज आया, कल मैसेज आया शायद, हाँ, कह रहे मुफ्ती साहब आपने बताया कि ज़िलहिज्जा का चाँद हो गया है, और मैंने तो नाखून भी काट लिए, और मैंने जो है ना रोज़े की नीयत भी कर ली। जब मैं इफ्तार कर रही थी तो मेरी रिलेटिव ने मुझे बताया, कह रहे अभी तो ज़िलहिज्जा का चाँद ही नहीं हुआ, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी मुफ्ती साहब। उनका मैसेज आया मेरे पास, गलत इन्फॉर्मेशन तो ना दिया करें प्लीज़, आप भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो कैसे काम चलेगा, चीज़ों को पहले देख लिया करें। बड़ा उन्होंने वैसे मैसेज लिखा। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भाई मैंने तो ऐसी कोई वीडियो ही नहीं अपलोड की अभी, आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी। तो फिर वो कहने लगी अरे आप डेट तो डाल दिया करें। तो भाई मैंने कहा डेट वेट सब पड़ी होती है उस पर, और आप पुरानी वीडियो देख के अगर किसी चीज़ पे अमल कर रही हैं तो मेरा कसूर थोड़ी है ये। मैं तो हर साल जब ज़िलहिज्जा आता है तो हर साल मैं बताता हूँ कि ज़िलहिज्जा अब शुरू होगा, ईद अब आएगी, रमज़ान अब आएंगे, हर साल मैं बताता हूँ। अब कोई मेरी वीडियो देख के 2 साल पुरानी कहने लगे कि ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो गया, तो ये तो उसका कसूर है ना। तो फिर उनको समझ आया और बोल रही आई एम सॉरी, मेरे से गलतफहमी हो गई और वगैरह वगैरह। हालांकि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ कह दिया, मतलब मैसेज में उन्होंने जो लिखा था ना, बड़े गुस्से में एकदम। उनका मैसेज में अच्छा खासा गुस्सा नज़र आ रहा था मुझे कि आप ठीक से देख लिया करें, कहीं ज़िलहिज्जा का चाँद नहीं हुआ, आपने बता दिया ज़िलहिज्जा का चाँद हो गया। तो उम्र में मेरे से काफ़ी बड़ी हैं वो, 50-55 की होंगी, तो मेरी वालिदा की उम्र की हैं।
तो मैंने उनको बड़े विनम्रता के साथ कहा कि आप जो है ना चेक किया करें, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और मेरे इस चैनल पर जो भी चीज़ अपलोड होती है ना, तो ऐसे नहीं होती कि बस मैं आया कैमरे पर रिकॉर्ड किया औरों की तरह छूट गया। पूरी टीम है, चेक होती है सारी चीज़ें चेक होने के बाद तब, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई कमी नहीं है अपन के चैनल पर। ऐसा नहीं है कोई कट करके बता दे कि आज ये बोल रहे थे मुफ्ती साहब, अब ये बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, छोटी मोटी कमियां तो सब में रहती हैं, तो मैंने उनको समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई डेट वगैरह ऑलरेडी सब पड़ी होती है। अब उन्होंने रोज़ा भी रख लिया, सब कुछ कर लिया, हालांकि पढ़ी लिखी हैं, तो पढ़े लिखे हो आप, ठीक है, लेकिन आपको अगर उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो आपको लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप ये देखा करें, है ना, ये ज़रूर देखा करें कि कौन सी वीडियो कितनी पुरानी है। और एक बात और, बहुत सारे लोग दूसरों के चैनल पे मेरी वीडियो देख के आ रहे होते हैं। अब वो क्या मेरे वीडियो को एडिट कर रहा है, थंबनेल लगा रहा है, समझ रहे थे मुफ्ती साहब ने हरकत की है। तो भाई साहब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता हूँ। मेरा जो चैनल है वो वेरीफाइड है, उस पर टिक लग के आता है, टिक, वो वेरीफाइड है, वही मेरा चैनल है बस। उसके अलावा जो वेरीफाइड नहीं है चैनल वो मेरा नहीं है, जो वेरीफाइड है वही मेरा है, ठीक है। चलिए, गुलनाज अंसारी अगला सवाल पूछती हैं, चेचक की बीमारी के बारे में लोगों के अजीब व गरीब अकीदे हैं। कुछ लोग मेरे यहाँ इसे माता रानी तक कहते हैं। इस बीमारी में शरीयत की तरफ से क्या क्या मना है? देखो, बीमारी में क्या क्या मना है ये तो डॉक्टर हजरात बताएंगे कि इस बीमारी में हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी कोई बीमारी माता रानी नहीं होती है, बीमारी बीमारी होती है। बीमारी को भेजने वाला अल्लाह है, बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह है ना। वही मालिकुल मुल्क है, उसके अलावा कोई मालिकुल मुल्क नहीं, कोई खालिक कायनात नहीं। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है ना। वरना लोगों ने तो जो है ना वो कुत्ते और कुतियों के भी मंदिर बना रखे हैं। लोगों ने तो पता नहीं किस किस को खुदा बना के रखा हुआ है। एक गांव था तो वहाँ जो है ना कुतिया की लोग इबादत करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बीमारियों की लोग इबादत करते हैं कि ये बीमारी जो है ना हमारी माता है, फुला है, ये सब जो है ना जहालत की बात है। तो इस बीमारी में डॉक्टर से आप इलाज कराइए, डॉक्टर जो परहेज़ बताएं वो परहेज़ कीजिए। ये एक बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से है। बीमारियों को लाने वाला भी वही है, बीमारियों को दूर करने वाला भी वही है। नंबर 2, चेचक की बीमारी में डॉक्टर ने पानी को छूने से साफ मना किया है। अब ऐसी हालत में कोई नमाज कैसे अदा करे? मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तयम्मुम करने को कहा है। जी बिल्कुल, तयम्मुम ही होगा, और तयम्मुम करने की भी कोई कंडीशन में ना हो तो फिर तयम्मुम भी माफ़ हो जाएगा। नंबर 3, मुफ्ती साहब नमाज का वक्त दाखिल हो गया और नमाज में किसी वजह से देर हो गई। अब जब नमाज अदा करने गए तो हैज़ आ गया, बस उस वक्त की नमाज का क्या हुक्म है? अगर वो नमाज क़ज़ा नहीं हुई और नमाज के टाइम के अंदर अंदर हैज़ आ गया तो वो नमाज भी माफ़ है ना। और अगर वो नमाज क़ज़ा हो गई तो फिर वो नमाज क़ज़ा है ऑलरेडी, तो फिर वो आपको बाद में उसको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। चलिए, हाजरा मेमन भाईजान, अगर हम बड़े जानवर का गोश्त नहीं खाते तो क्या उसमें हिस्सा भी नहीं ले सकते? किसने कहा ऐसा? गोश्त मत खाओ, आप कौन कह रहा है? खाने पीने की चीज़ों में चॉइस है आपकी। ये थोड़ी ना है कि हर मुसलमान है तो मतलब गोश्त खाना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कुर्बानी के अगर जानवर में हिस्सा ले रहे हैं या कुर्बानी करवा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गोश्त भी खाना है। इट्स योर चॉइस, डोंट वरी, आपकी चॉइस है। खाना चाहो तो खाओ, नहीं खाना चाहते तो कोई। कुछ लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी मतलब कर रहे हैं तो अब गोश्त भी खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुर्बानी कीजिए, गोश्त खाना है तो खाइए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। सकीना सिद्दीकी पूछती हैं, आई लाइनर लगाना हराम है? नहीं, आई लाइनर लगाना हराम नहीं है। जैसे कि ये आई लाइनर ही है ना, एडवांस आई सीरम है ये। अच्छा, आई लाइनर लगाना हराम नहीं है। देखो, सजना और संवरना ये औरत की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है ना। औरत को सजना संवरना पसंद होता है, इसीलिए औरत के लिए बहुत सारी चीज़ें जायज़ हैं। कुछ चीज़ें हराम हैं, बाकी अक्सर चीज़ें जायज़ हैं। हाँ, शर्त यह है, इस्लाम ने ये शर्त लगाई कि औरत का सजना संवरना ये गैर महरम के लिए ना हो। बदमाशियाँ नहीं करे औरत सज संवर के, बेशर्मी ना फैलाए, बेहयाई वाले काम ना करे। सारी चीज़ें औरत के लिए जायज़ हो जाती हैं अगर औरत पर्दे का ख्याल कर रही है और गैर महरम उसको नहीं देख रहे हैं, तो आई लाइनर लगाना हराम नहीं है। अच्छा, बिलाल अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद बिलाल अंसारी अलीगढ़ से, वही जो जुमे को आए थे मुलाकात करने। अच्छा, माशाल्लाह, अलीगढ़ से हमारे कुछ नौजवान, 3 नौजवान माशाल्लाह तशरीफ़ लाए थे। दुआ करें अल्लाह ताला इन तीनों को निकाह करवा दे जल्दी से। मेरा एक सवाल है, आप प्लीज़ इस सवाल का जवाब दें। क़ज़ाए उम्री आपने बताई थी, उम्री में खाली फ़र्ज़ पढ़ने होंगे, ये पूछ रहा था आपसे।
क्या वित्र पढ़े जाएंगे? मुफ्ती साहब बताएं, बहुत ज़रूरी है। देखो, क़ज़ाए उम्री जब आप पढ़ोगे तो सिर्फ फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे और वाजिब, यानी 3 वित्र बस। सुन्नतें नफलें नहीं, क़ज़ा उनकी क़ज़ा नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। राबिया इस्माइल पूछते हैं, चिलर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुफ्ती साहब? मैंने इस मरतबा सोचा है इंशाल्लाह जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ वाटर चिलर लगवाना है, और इसके लिए तकरीबन जितना भी अमाउंट आप लोग देंगे तो मुमकिन जहाँ जहाँ मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम वाटर चिलर लगवाएंगे। अभी हमने AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के बाहर मदीना कॉलोनी गली नंबर 4 फिरोज़ाबाद में वाटर चिलर लगवाया है, और लोगों से ये अपील की थी कि भाई आप ठंडा पानी आपके लिए है, आप ठंडा पानी ले भी जा सकते हैं, पी भी सकते हैं, भर के भी ले जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। माशाल्लाह लोग दूर दूर से पानी भर के आ रहे हैं लेके जा रहे हैं। तो पानी का इंतज़ाम करवाना ये गर्मियों के मौसम में बड़ी बेहतरीन नेकी है। तो चिलर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये जो स्क्रीन पे आपको बारकोड नज़र आ रहा है, इस पे आप वाटर चिलर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह गर्मी के मौसम में जो भी पानी पिलाने के काम चल रहे हैं ज़रूरतमंदों को, राहगीरों को, उसमें ये अमाउंट खर्च होगा इंशाल्लाह, ठीक है। हिफ्ज़ा कुरैशी पूछती हैं, मैं साइकोलॉजिकल रील्स डालती हूँ जिसके थ्रू लोग जाते हैं मेरे स्पॉन्सर के पास, फिर वो मेरे स्पॉन्सर उनको कोर्स प्रमोट करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वाले, और मेरे रील्स में थोड़ा म्यूज़िक भी होता है, तो क्या ये हराम काम है? देखो, आप साइकोलॉजिकल रील्स डालती हैं, ठीक है, उसके थ्रू लोग जाते हैं मेरे स्पॉन्सर के पास, और स्पॉन्सर उनको क्या करते हैं? कोर्स प्रमोट करते हैं। वो कोर्स इस लायक है भी, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आजकल धोखा बहुत चल रहा है, फ्रॉड बहुत चल रहा है, कि लोग क्या कर रहे हैं? कोर्स बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं, उस कोर्स में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो एक वीडियो बना दी अपनी, वो पेन ड्राइव में डाल दी, वो पेन ड्राइव सेल हो रही है। अब है क्या कि आप इस पेन ड्राइव को सेल करो, आपको 200 रुपये वो मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, और आप जैसे जैसे चैन बनाते चले जाओगे तो आपका कमीशन बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो आपका स्पॉन्सर कोर्स दे रहा है, वो कोर्स इस लायक है भी? जैसे मैं ये प्रोडक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, तो इन प्रोडक्ट में इतना दम है। हो सकता है आप मुझे से एग्री करो कि भाई इस प्रोडक्ट से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, या प्राइस बहुत ज़्यादा है, या साहब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट तो है मौजूद। अब हो क्या रहा है? लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, उस कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पैसे बनाने के लिए। ये एफिलिएट मार्केटिंग का अक्सर काम इसी वजह से गड़बड़ चल रहा है कि सब धोखेबाज ज़्यादा आ गए। देखा नहीं आपने कितने लोगों को चूना लगने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। तो ये जो आपका स्पॉन्सर जो चीज़ दे रहा है, वो एक्चुअल में चीज़ है भी या नहीं? वो कोर्स इतना है इस लायक? तो फिर ठीक है। और अगर वो कोर्स इस लायक नहीं है तो फिर आपके लिए वो फिर कमाई दुरुस्त नहीं होगी। तो पहले आप देखिए, आप उस कोर्स को ख़रीदा आपने, आपको लगा कि यार ये कोर्स इस लायक तो है कि इतने रुपए में सही है, मतलब फ़ायदा तो है आपको, ठीक है महंगा आप बोल सकते हो, लेकिन यार दम तो है। बहरहाल अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप दूसरों को रिकमेंड करें, वरना मत करें बराए मेहरबानी, है ना। कोई भी चीज़ देखो, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो कोई भी स्पॉन्सरशिप आपने देखा होगा, मैंने अब तक अपने चैनल पे कभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं की। मैंने नहीं कहा कि इसको खरीदो, इसको क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लगा। तो मैंने कभी किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सरशिप बहुत आती है मेरे पास, मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरा दिल ही मुतमईन नहीं है। तो अब ये जो चीज़ है, स्पॉन्सर जो आपका दे रहा है, कोई कोर्स दे रहा है, आपको लग रहा है ये वर्थ इट है, आपको लग रहा है कि मेरा तो बहुत फ़ायदा हुआ इतने पैसे खर्च करने के बाद, तो ठीक है। और आपको नहीं लग रहा है तो सिर्फ टोपी पहनाने के लिए, चैन बनाने के लिए, कमीशन ज़्यादा आपका हो जाए, इसीलिए इससे बचना है, ठीक है। तो आप खुद ही फैसला कीजिए। जोया गेमिंग पूछती हैं, AM कासमी साहब, मेरा एक दांत में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा है कि टूथ पे स्टील का कैप लगाना पड़ेगा, तो मुझे ये पूछना था कि क्या मेरा वज़ू वैलिड होगा? जी, आपका वज़ू वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलाज है, प्रॉब्लम है, बीमारी है। तो बीमारी में तो आप देखें, अभी आया था ना सवाल कि जब पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो तयम्मुम करेंगे। तो ये कैप है, जब कैप लग जाता है तो उस पर वज़ू भी आपका हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। देखिए, पानी पहुँचाना वो आम कंडीशन में है कि दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप पानी ना पहुँचाओ,
तो वो मसला है। जब बीमारी होती है तो फिर कैप लगाओ, कुछ भी लगाओ, नो प्रॉब्लम। मोहम्मद अनस पूछते हैं मुफ्ती साहब, क्या मंगल को जो हिंदू लोग भंडारा करवाते हैं तो उसका खाना खा सकते हैं हम लोग? सब्जी पूड़ी जो बांटते हैं ट्यूसडे को, क्यों खाओगे आप? आपके घर पे खाना नहीं है? उन लोगों के लिए खाना जो गरीबों के लिए हो, मजबूरों के लिए हो, जो बेचारे 2 वक्त रोटी नहीं खा सकते, हाथ फैलाते हैं, उनका खाना आप क्यों खाओगे? अगर आप उस लेवल के हो तो खाओ भाई साहब, मैं मना नहीं करूंगा आपको। भूखे के लिए तो हराम भी खाना जायज़ है। कोई आदमी भूखा हो, जान जाने का खतरा हो, तो हराम खाना भी जायज़ है। देखो, कोई अगर भूखा है और उसकी जान जाने का अंदेशा है तो अल्लाह ने इजाज़त दी है खिंजीर खाने की, हराम चीज़ खाने की भी गुंजाइश है जान बचाने के लिए। बाकी आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, शौक़ में आप खा रहे हो, नहीं भाई नहीं, अपने घर खाओ। अल्लाह के नबी का इरशाद है, देने वाला हाथ अच्छा होता है लेने वाले से। तो आप देने वाली अपनी पोजीशन बनाओ ना। आप तो मुझसे ये कहते कि मुफ्ती साहब वहाँ सब्ज़ी पूड़ी बट रही हैं तो मैं भी बांटूँ वहाँ लोगों को कुछ। मैं कहूँगा बांटो भाई। और एक मुसलमान को तो बस आप समझ जाएं कि शक वाली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। भंडारे होते हैं वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, आप शक वाली चीज़ों से भी दूर रहो। हराम और हलाल का तो बहुत दूर की बात है, शक भी जिसमें हो। अब ये जो भंडारे वगैरह होते हैं तो नहीं पता होता इसमें चढ़ावे का है या गैर मुस्लिमों का के जो देवी देवता होते हैं उनके नाम का है। इससे बचो और देने वाला मिजाज बनाओ, लेने वाला नहीं। भूखे को तो फिर सब जायज़ है, और जो भूखा नहीं है खा सकता है, जेब में पैसा है, घर पे खाना है, तो वो क्यों खाएगा सब्जी पूड़ी भाई? जो वो लंगर में से खाना क्यों खाएगा? वो बटने वाले खाने में हाथ क्यों बढ़ाएगा? ये सोच से निकलो आप। हराम हलाल तो है ही, जायज़ नाजायज़ तो है ही। एक ये भी है कि मेरी जेब में पैसा है, मैं घर पे जाके खाना खा सकता हूं, तो मैं गरीबों का हक क्यों मारूंगा? मैं भूखे को ले जाके खिलाऊंगा ना। आप मुझसे ये पूछते मैं 10 भूखों को पकड़ के वहां लेके जा सकता हूं? समझ रहे हो मेरी बात? चलो, हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि जब मैं तो सोशल काम बहुत करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि इंसान को नीड भी नहीं होती, तब भी वो हाथ फैला के लेने की कोशिश में लगा होता है। एक मिल जाए तो दूसरे लेने की कोशिश में लगा होता है, तो ये गलत चीज़ है। अहमद पूछते हैं मुफ्ती साहब, लड़कियों को स्कूल कॉलेज में कितना पढ़ना चाहिए? दुनियावी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, प्लीज़ ज़रूर बताइए। और लड़कियों की शादी कितनी उम्र में करना चाहिए और लड़कों की कितनी उम्र में करना चाहिए? जब शादी की ज़रूरत हो फ़ौरन शादी कर देना चाहिए, बल्कि शादी की उम्र जब हो जाए तो फ़ौरन शादी कर देना चाहिए। और शादी की उम्र कितनी होती है? बालिग। जब इंसान बालिग हो जाता है तो वो शादी के काबिल हो जाता है। हाँ, फिज़िकली हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो अलग बात है, लेकिन बालिग होने के बाद शादी की उम्र हो जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि जब बच्चे बच्चियां शादी के काबिल हो जाएं, ख़ास तौर पर लड़कियां जब शादी के काबिल हो जाएं और उनका रिश्ता भी मिल रहा हो, तो फ़ौरन उनके निकाह करो, शादी में देर ना करो। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं शादी होती है तो पढ़ाई रुक जाती है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो शादी के बाद भी आप कर सकते हो। तो शादी की कोई उम्र नहीं है, बालिग हो गए अब शादी कर सकते हो। और शादी तो आजकल के माहौल में फितने फसाद का टाइम है, हरामकारी आम हो चुकी हैं, जिना आम हो चुका है। अगर कोई नलायकियाँ करना चाहे, बदमाशियाँ करना चाहे, तो हज़ार रास्ते उसके लिए खुले हैं। तो ऐसे मौके पर अपने शर्मगाह की हिफाजत, अपने आँखों की हिफाजत, हाथों की हिफाजत, अपनी जिस्म की हिफाजत, ये बहुत ज़रूरी है। और निकाह जो है ना, इंसान की इज़्ज़त व आबरू को महफूज करता है, तो निकाह में तो देर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी आप खूब कीजिए। अल्लाह ने आपको अगर पैसा दिया है तो लड़कियाँ भी खूब पढ़ें, लड़के भी खूब पढ़ें। लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो मुझे बताइए आप, हम जब अपनी घर की औरतों को इलाज कराने के लिए ले जाते हैं तो फीमेल डॉक्टर तलाश करते नहीं करते? फीमेल डॉक्टर कहाँ से मिलेंगी फिर हमें? तो लड़कियों को भी खूब पढ़ना चाहिए, लड़कों को भी खूब पढ़ना चाहिए। लड़कियों को जैसे हमें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, तो फीमेल टीचर्स की भी ज़रूरत है। जब हम कहते हैं ना कि बच्चियों को पर्दे में तालीम मिले, तो पर्दे में तालीम कहाँ से मिलेगी? जब हमारे पास फीमेल टीचर्स होंगी। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स फीमेल को देखने वाली फीमेल ही होना चाहिए, तो ये फीमेल डॉक्टर कहाँ से मिलेगी? जब हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी। तो हर फील्ड में जहाँ मेल की ज़रूरत है वहाँ फीमेल की भी ज़रूरत है, ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। तो अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो बच्चियों को भी पढ़ाइए। और शादी भी वक्त पर कर दो, निकाह कर दो, रिश्ता कर दो। रुखसती बाद में करते रहना, लेकिन निकाह सबसे पहले कर दो। मैं तो कह रहा हूँ निकाह करने के बाद रुखसती भी कर दो, और शौहर को ये जिम्मेदारी दे दो, या घर के बड़े हो आपस में मशवरा कर लें कि शादी के बाद भी बच्ची को पढ़ना है, ठीक है। और शादी के बाद पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, आसान हो जाती है, जहन डिस्टर्ब नहीं होता है ना। तो इसका ये तमाम बातें मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। सिमरन शिफा पूछती हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह से दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। मेरे कुछ सवाल हैं, रिप्लाई दीजिएगा। नंबर 1,
हम कोई सामान ख़रीदते हैं तो कुछ सामान एक्स्ट्रा मांग लेती हूँ, ये गलत है क्या? आपने एक्स्ट्रा सामान मांगा और दुकान वाला ख़ुद आपको दे रहा है, तो ये तो गलत नहीं है, क्योंकि वो भी तो अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। तो चुराना छीनना ये गलत होता है। किसी से मैंने कुछ मांगा और उसने दे दिया तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, भाई कुछ बहुत सारा सामान लिया तो बोलते हैं भाई कुछ ऑफर तो दो, तो वो दे देता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, तो ले सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 2, मुझे पेट की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा बहुत आप सभी लोग उससे दुआ करें मेरे लिए। भाई सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी पेट की प्रॉब्लम को ठीक फरमाए और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। नंबर 3, हम लोग अंसारी कास्ट से हैं तो कुछ लोग हमारी कास्ट को नीच बोलते हैं, ख़ासकर हमारे कुछ दुश्मन बन गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग कास्ट की वजह से किसी को नीच बोलते हैं, समझ रहे हो, मेरे ध्यान से बात सुनना, जो लोग कास्ट की वजह से किसी को नीच बोलते हैं तो वो बोलने वाले ही नीच होते हैं। ये बात अच्छे तरीके से समझ लो आप। कोई अगर किसी को कास्ट की वजह से नीचा समझ रहा है तो ये समझने वाला ही सबसे बड़ा नीच है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबा, क्या ए लोगों हमने तुमको एक जान से पैदा किया। इन्ना खलक़नाकुम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक जान से पैदा किया और हमने तुम्हारे दरमियान मर्द औरतें बनाए और तुम्हें कबीलों में बांट दिया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और हमने तुम्हें कबीलों में बांट दिया। कबीलों में तुम्हें क्यों बांटा? ज़ात बिरादरी में, ख़ानदानों में क्यों बांट दिया? लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचाने जाओ। तो अल्लाह ने ज़ात बिरादरियाँ जो बनाई, कबीले जो बनाए, वो पहचान के लिए बनाए। पहचान के लिए कैसे? मान लीजिए जैद नाम के 4 लोग रहते हैं आपके मोहल्ले में, तो जैद, आप बोल रहे हो यार उस जैद ने ये किया, कौन से जैद ने? तो ये जैद अंसारी, ये जैद मंसूरी, ये जैद सैयद, ये जैद पठान, ये जैद सिद्दीकी, ऐसे पहचानो, लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचाने जाओ। और अल्लाह क्या फरमाता है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के यहाँ ये ज़ात बिरादरियाँ कोई माने नहीं रखती हैं। अल्लाह के यहाँ तो वो पसंदीदा, वो मकबूल बंदा होता है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है वही अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मकबूल है। तो तक़वा असल मेयार है अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का। तो ये नीच सोच है कि अगर मैं किसी को बिरादरी की वजह से नीचा समझूँ, यही सोच नीच है। इंसान अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के को फ़तह किया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हबशी थे, हबशी लोग जो है ना सबसे गिरे हुए समझे जाते थे, हुज़ूर के ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर सहाबा इकराम मौजूद हैं, हज़रत अली मौजूद है, लेकिन हुज़ूर ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि खाने काबा की छत पर चढ़कर अजान दो। ये ऐसा हुज़ूर ने क्यों किया? ताकि पूरी दुनिया को ये पैगाम जाए कि देखो इंसानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, तमाम ईमान वाले बराबर हैं। ये शैतानियत और ये बहुत नीची सोच है कि हम किसी को बिरादरी के नाम पर नीचा समझें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। कुछ लोग दुश्मन बन गए, टेंशन मत लो, सारी दुनिया आपकी दुश्मन बन जाए, लेकिन वो अगर आपके साथ है तो सारी दुनिया आपका एक बाल बाका नहीं कर सकती। समझ रहे हो? तो अल्लाह के अलावा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दुश्मन जो है ना खुद ही जल जल के भुन भुन के अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लेंगे। तो भाई ये कुछ सवालों के जवाब थे। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले संडे एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। दुआओं की गुजारिश है, अगला संडे एपिसोड जो होगा हमारा वो ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ होगा और हम उसको इंशाल्लाह सैटरडे या फ्राइडे में ही लाने की कोशिश करेंगे। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।